हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आइए हम जानते हैं आज क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन और क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी हम फूड्स लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं बॉडी में फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। जो बॉडी हमारी जो फूड आइटम्स खाते हैं और उसका यूटिलाइज करती है, उपयोग करती है बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मसल फॉर्मेशन में, वही होता है हमारा न्यूट्रिशन। और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिलता है? वो कंपोनेंट्स ही हमारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स के जैसा वर्क करते हैं? पहला है फैट, विटामिन, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स और वेरियस टाइप्स के विटामिन हैं जो डिफिशियंसी अगर इनकी होती है तो वेरियस टाइप्स के डिजीज हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी अगर बॉडी में होती है तो मसल्स फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है। मिनरल्स, विटामिन सब कुछ जरूरी है बॉडी के लिए। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो न्यूट्रिएंट के जैसे काम करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ब्रॉडली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट्स अपना फूड इनटेक करते हैं? तो पहला है ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स स्वतः, खुद से जो अपना भोजन प्रिपेयर कर ले, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना लेते हो तो वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? दे डिपेंड अपॉन अदर्स। डिपेंड्स अपॉन अदर। डिपेंड अपॉन अदर्स का मतलब क्या है? डिपेंड्स अपॉन अदर्स का मतलब है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स पे डिपेंड करते हो अपने फूड्स के लिए, उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। जैसा कि एनिमल, all animals are the heterotropic mode of nutrition and some plants are also the mode of heterotropic nutrition, such as mushroom is a heterotropic mode of nutrition, but heterotropic mode of nutrition in classify in various classes. But autotropic mode, all green plant or green plants, that means those plants carry chlorophylls are known as autotropic। जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट हमारा प्रेजेंट रहता है वो हमारे होते हैं ऑटोट्रॉपिक। अब आइए हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड्स है प्लांट के फूड बनाने का तरीका है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन उस फूड प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी, जो मटेरियल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उस प्लांट को नीड होगी, क्या आवश्यकता होगी उसे बनाने के लिए? तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमारे हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो हैं वो मेन कंपोनेंट्स हैं जो अगर ये एब्सेंस हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन रखने में हेल्पफुल होता है। अगर ये पिगमेंट अवेलेबल ना हो अगर प्लांट्स में तो प्लांट हमारा ग्रीन नहीं दिखेगा। इनको ग्रीन दिखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, प्लांट ग्रीन दिखने के लिए क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस तभी होगा सनलाइट के प्रेजेंस होना चाहिए।
तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ वेरियस टाइप्स के फंक्शंस और रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्या रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं, तो नोट डाउन कर लें आप लोग इसको जल्दी से, तो मैं इसको इरेज करता हूं तब तक। देन यू राइट न्यूट्रिशन सभी एनिमल्स या प्लांट्स के लिए जरूरी है, और हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कि क्या होते हैं वेरियस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं फूड्स को कैरी करने में प्लांट्स में। तो एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है? जाइलम जो होता है और फ्लोएम जो होता है उनका वर्क क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस टाइप के ब्रांच में, फ्लावर्स में और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। लेकिन जाइलम का क्या वर्क है? यह वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करता है प्लांट्स के एच पार्ट्स में। जाइलम जो होता है रूट से ऊपर की तरफ कंपोनेंट्स को ले जाता है, रूट से वाटर्स और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। लेकिन जो फ्लोएम्स होता है, फ्लोएम्स जो होता है लिप्स से हमारे रूट के तरफ फूड जो होता है, फूड का जो प्रिपरेशन होता है प्लांट में, वो लिप्स में होता है न कि रूट्स में होता है। और यहाँ से इसका प्रिपरेशन होने के बाद प्लांट के अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम्स के थ्रू वाटर्स और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जाइलम से वाटर और मिनरल और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्लांट्स में कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स में स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा का वर्क है गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैस। स्टोमेटा जो होता है गॉड सेल से सराउंडेड होता है स्टोमेटा। और ये जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। स्टोमेटा जो होता है स्टोमेटा जो होता है एक्सचेंज करता है गैसेस का प्लांट्स में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स, इसके अलावा पैरासाइट और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। देन हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Thank you and subscribe my channel, students.